ओम शांति। हम सब 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। कुछ क्षण हर रोज़ निकालने चाहिए अपने और अपने जीवन की चेकिंग के, क्योंकि जिस चीज़ को चेक किया जा सकता है उसी को चेंज किया जा सकता है। तो 2 मिनट चारों तरफ से मन को हटाते हुए, आसपास क्या हो रहा है उधर से हटाते हुए अपने जीवन पर देखते हैं। हम सब अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ प्लान करते हैं। ये होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसे बनेंगे। शुभ भावना से, श्रेष्ठ संकल्पों से हम अपने परिवार के लिए और अपने कार्य क्षेत्र के लिए बहुत कुछ प्लान करते हैं। अपने जीवन को देखिए, जो हमने सोचा था, जो हमने चाहा था, क्या हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही हुई है? कभी कभी किसी क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी सफलता नहीं मिलती, और कभी कभी बिना मेहनत किए ही जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मिल जाता है। किसी पर बहुत विश्वास किया था और वो ही धोखा दे जाता है, और किसी के लिए कुछ नहीं किया था लेकिन वो हमेशा बहुत मदद करता है। ये ऐसी बातें हमारे जीवन में क्यों आती है? क्यों हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं? और जब ऐसी कोई बात होती है, चाहे अपने जीवन में, चाहे परिवार में, चाहे शहर में, चाहे देश में, जब कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन मन कहता है, ऐसा क्यों हुआ? मेरा भाग्य कौन लिखता है? और अगर मुझे मेरा भाग्य बदलना है, अपने भाग्य में कोई बात बदलनी है, तो मुझे किसके पास जाना है? क्या भाग्य में आत्मा खुद लिखती हो, या भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? क्या मेरा भाग्य परमात्मा लिखता है, क्योंकि उसको भाग्य विधाता कहा जाता है? मेरा भाग्य कौन लिखता है? और अगर आज मुझे अपने जीवन में, जीवन के किसी एक पहलू में कोई परिवर्तन लाना है, तो मेरा भाग्य बदलने की ताकत किस में है?
आज अपने जीवन की कोई एक बात चुन लें, चाहे वो आपका संस्कार स्वभाव हो, चाहे शरीर की सेहत हो, चाहे रिश्तों की कोई बात हो, चाहे कार्य की कोई बात हो। कोई एक बात आज चुन लें जो आप अपने भाग्य में बदलना चाहते हैं। किस किस ने कोई एक बात चुन ली हो तो हाथ उठाएं कि हम अपने अंदर या अपने जीवन में कोई एक चीज़ अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर वो सिलेक्ट हो गया है तो हाथ उठाते एक बार कि पता चल जाए हमने चूज़ कर लिया है। ओम शांति। कई बार हमारे अंदर बहुत रुचि होती है कि हम ये जानें कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, और कई बार हम जाते भी हैं जानने के लिए कि मेरे आने वाले साल में क्या क्या लिखा हुआ है। कौन कौन जानना चाहता है कि भविष्य में क्या लिखा हुआ है? वांट टू नो फ्यूचर क्या है? कोई भी नहीं जानना चाहता कि भविष्य में क्या लिखा है। अच्छा, अभी अगर ये ग्राउंड को छोड़ के साथ वाले ग्राउंड में कोई आ जाए बताने के लिए कि भाग्य क्या है आगे, तो देन वी डोंट नो कि इस साइड कितने लोग बैठे होंगे उसके बाद। इवन जनरल कैजुअल में भी कभी 4-5 लोग आपस में ऐसे ही बैठे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, और कोई कहता है मुझे हाथ देखना आता है, तो 30 सेकेंड्स में सारे अपना हाथ आगे कर देते हैं। मेरे बेड़े में बताओ मेरे में क्या लिखा हुआ है। तो एक जीवन जीने का तरीका होता है ये जानना कि भविष्य में क्या होने वाला है, और दूसरा जीवन जीने का तरीका ये होता है कि अपनी मर्जी का अपना भाग्य बनाना। दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक है सिर्फ जानना कि क्या होने वाला है, और दूसरा है अपनी चॉइस का भाग्य बनाना। कौन सा बेटर है, जानना या बनाना? बनाना। लेकिन जानना बहुत इजी है, अपनी चॉइस का बनाना इसमें थोड़ी सी मेहनत भी नहीं कहें, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन तो रखना पड़ता है, क्योंकि अपनी चॉइस की चीज़ बनानी है ना, तो बड़े ध्यान से बनानी पड़ती है। जीवन में जब भी कोई ऐसी बात आती है, अचानक किसी के घर कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, पिछले कुछ महीनों में आपके शहर में प्रकृति ने कुछ हलचल मचाई, मन इमीडिएटली पहले ये क्वेश्चन करता है ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट। और तब कहीं मन में एक ऐसी लाइन आती है जो बचपन से सुनी थी, और हम कहते हैं ईश्वर की मर्जी। कहते हैं ना, ईश्वर की मर्जी। जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। बचपन से ये भी सुनते आए थे कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। हमने सुना, हमने ऐसे ही नोट किया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन शायद हमने कभी भी रुक के ये चेक नहीं किया कि अगर ईश्वर की मर्जी से हर चीज़ हो रही होती तो हम सबका भाग्य कैसा होता। क्या लगता है, एक वर्ड में बताना, अगर भगवान हमारा भाग्य लिख रहा होता तो हम सबका भाग्य कैसा होता? कैसा होता? हाँ, बहुत ब्राइट होता। अच्छा, बहुत ब्राइट होता, वेरी गुड। और कैसा होता? कोई एक वर्ड बताओ, अगर भगवान हमारा भाग्य लिख रहा होता तो कैसा होता? हमारी मर्जी जैसा होता।
अगर भगवान हमारा भाग्य लिख रहा होता ना, हम इस टाइम ये ट्रेन की आवाज़ ना आने देते अपने पीछे। दो बातें बचपन से सुनी थी। एक, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। फिर यहाँ तक भी सुना कि भगवान कठिनाइयाँ उनको ही देता है जो पावरफुल हैं, जिनके पास सहन करने की ताकत है वो प्रॉब्लम्स को। अगर परमात्मा की मर्जी से भाग्य हो रहा होता तो हमारा भाग्य हमेशा कैसे होता? परफेक्ट होता। हम अगर अपने बच्चों का भाग्य लिखें तो कैसा भाग्य लिखेंगे? 30 सेकेंड्स आंख बंद करो, अपने बच्चे का भाग्य लिखो फटाफट से 4 लाइन में। हेल्थ कैसी लिखेंगे? बच्चे की डेस्टिनी लिखो, हेल्थ कैसी लिखेंगे? साल में कितनी बार बुखार होना चाहिए? अरे बुखार तो अच्छा होता है, टॉक्सिन सारे बाहर निकल आते हैं। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बुखार भी नहीं होना चाहिए। कोई और बीमारी तो सोचने की बात नहीं है। क्लास में कौन सा रैंक आएगा? सेकंड भी बुरा नहीं होता, लेकिन हम फर्स्ट ही लिखेंगे उसके भाग्य के अंदर। रिश्ते कैसे होंगे उसके? पर्सनालिटी कैसी होगी उसकी? इतना इजी है भाग्य लिखना अपने बच्चे का। 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे अपने बच्चे का भाग्य लिखने के लिए, क्योंकि सिंपल है। परफेक्ट 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 और परफेक्ट ही लिखना है। परफेक्ट के अलावा तो कुछ और लिखना ही नहीं है। अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो क्या हम एक का थोड़ा ज़्यादा अच्छा, एक का थोड़ा सा कम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। सिंपल लॉ है। अगर पेरेंट भी बच्चे का भाग्य लिखे तो एक पेरेंट बच्चे का भाग्य परफेक्ट लिखेगा और दूसरा पेरेंट 2 बच्चों के बीच में कभी भी कम या ज़्यादा भेदभाव नहीं करेगा। उसको हम माता पिता कहते हैं, परमात्मा को परम पिता परमात्मा कहते हैं। हम कहते हैं वो माता पिता है, हम उसके बच्चे हैं। अगर हम उसके बच्चे हैं तो वो हमारा भाग्य भी कैसा लिखेगा? परफेक्ट लिखेगा। एंड वो हम सब का भाग्य इक्वली परफेक्ट लिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी का कम किसी का ज़्यादा। ऐसा नहीं हो सकता कोई 100 वर्ष तक निरोगी, कोई बच्चा पैदा ही हुआ तो बीमारी के लेके आया। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसे परिवार में पैदा हो जहाँ 20 लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए, और कोई पैदा हो और उसके उठाने के लिए कोई नहीं है। इतना अंतर नहीं हो सकता 2 लोगों के भाग्य में। तो आज अगर हम अपने भाग्य को चेक करें तो शायद हमारा भाग्य परफेक्ट, बिल्कुल पूरा परफेक्ट, बहुत कुछ अच्छा है लेकिन एकदम परफेक्ट जिसमें थोड़ा सा भी बुखार भी ना हो, ऐसा भाग्य हमारा नहीं है। एंड डेफिनेटली हमारा भाग्य इक्वल नहीं है। नहीं है ना इक्वल हमारा। आज हम यहाँ इतने सारे बैठे हैं, अगर हम अपने भाग्य चेक कर ले तो हम सब के भाग्य अलग 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 होंगे, एक जैसे इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो फिर परमात्मा कैसे भाग्य लिख रहा है? क्या परमात्मा ने भाग्य लिखा होगा? शहर में बाढ़ आए, इतने खेतों का नुकसान हो, ये भगवान लिखेगा किसी बच्चे के लिए? ऐसा नहीं कर सकता है। उसको हम कहते हैं दुख हरता। क्या कहते हैं परमात्मा को? दुख हरता, सुख करता, कल्याणकारी, क्षमा का सागर, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भाग्य में लिखती। बचपन से एक और बात सुनी थी, जैसा कर्म वैसा फल। 2 बातें अलग अलग हो गई ना। एक है जैसा कर्म वैसा फल, और दूसरा है जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। 2 कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट आंख बंद कीजिए और ये 2 लाइनों को अपने मन में रिपीट कीजिए और चेक कीजिए क्या है मीनिंग। एक कॉन्सेप्ट कह रहा है जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, और दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है जैसा मेरा कर्म वैसा मेरे साथ जीवन में होता जाता है। दोनों को अच्छे से चेक कर लेना। परमात्मा अगर भाग्य लिखे तो परफेक्ट लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे।
अगर हमारे कर्मों से हमारा भाग्य लिखा जाता है तो हमारे मेजॉरिटी कर्म बहुत बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी कोई गलती कर देते हैं तो भाग्य भी परफेक्ट से थोड़ा सा कम है। क्योंकि हम सबके कर्म अलग अलग है तो फिर भाग्य भी हम सबका अलग अलग है, एक जैसा नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट में से, ये दोनों एक कॉन्सेप्ट है, हमें अब एक्सपेरिमेंट करके चेक करना है इसको। ये दोनों कॉन्सेप्ट में से एक ही कॉन्सेप्ट राइट हो सकता है, दूसरा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों राइट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक में मेरा भाग्य कौन लिख रहा है, उंगली कहाँ जाएगी? एक कॉन्सेप्ट में मेरा भाग्य कौन लिख रहा है, उंगली कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? रखो उंगली, कहाँ रखते हैं उंगली? ऊपर। तो एक कॉन्सेप्ट में भाग्य ऊपर लिखा जा रहा है, दूसरे कॉन्सेप्ट में भाग्य कहाँ लिखा जा रहा है, तब उंगली कहाँ जाएगी? अब क्या लगता है कौन सा वाला राइट है? कौन सा वाला राइट है? पक्का एवरीबॉडी? तो एक इक्वेशन को आज छोड़ते हैं, और जब भी जीवन में कोई बात आए और मन कहे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो क्लियर होना कि उंगली कहाँ रखनी है। इधर उधर, इस पे उस पे, और फिर कोई नहीं मिला तो भगवान की मर्जी है, ईश्वर की भावी। आसपास के लोग भी आके बोलते क्या करे बहन जी, ईश्वर की मर्जी। तो हम भी बोलते हाँ ईश्वर की मर्जी। कभी नहीं एक दूसरे को बोला ईश्वर की मर्जी ऐसी नहीं हो सकती थी कि किसी को दुख दे। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी जब जीवन में बहुत बड़ी बात आ जाए और हमें ये लगे ये ईश्वर की मर्जी से हुआ था, तो उस समय तो वो परमात्मा भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम कहते भगवान ने मेरे जीवन में ये सारी बातें दी हैं, तो हम भगवान से ही रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और हम कहते हैं हम भगवान को मानते ही नहीं हैं क्योंकि उसने मेरे भाग्य में ऐसी बातें लिखी। तो अब हमें पता है उंगली किसके पास रखनी है। रख लो अभी एक बार, तो बाद में भी रखी जाएगी फिर घर जाने के बाद।